अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज मैं आप लोगों को एक मासूम बच्चे का वाक़या सुनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ए अल्लाह, मुझे अपनी माँ के लिए थोड़ा सा खाना और अपने लिए एक जोड़े कपड़े चाहिए। एक गरीब बच्चे ने अल्लाह के नाम एक ख़त लिखा। ए अल्लाह, मुझे अपनी माँ के लिए थोड़ा सा खाना और अपने लिए एक छोटा घर चाहिए, अपने लिए एक जोड़े कपड़े चाहिए। फिर आखिर ये अल्लाह के नाम का खत किसने पढ़ा और उस बच्चे के साथ क्या मोजिज़ा हुआ, आइए जानते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक मदरसा था जहाँ बच्चे कुरान हिफ्ज करने आते थे। उसी मदरसे के एक कोने में एक गरीब बच्चा बैठा था जिसका नाम जुहान था। उसका कपड़ा फटा पुराना था, मासूम चेहरा उदास था। इतने में एक बच्चा जुहान को धक्का देकर कहता है, अरे तेरे कपड़े तो बड़े अजीब हैं, तुम मदरसे में पढ़ने आते हो या चाय के होटल पर काम करने आते हो? दूसरा बच्चा हंसकर कहता है, हमारे अब्बू हमें हर चीज दिलाते हैं, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? तीसरा बच्चा और तंज करता है और कहता है, मैं तो भूल गया, तुम्हारा अब्बू तो मर गया है। जुहान की बेबसी इस कदर जाहिर हो रही थी कि वह चुपचाप खड़ा रहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए मगर कुछ बोल नहीं पाया। मदरसे का उस्ताद एक नेक दिल इंसान था, कुछ बोला तो नहीं लेकिन इसके दिल में दुख महसूस हुआ और उन्होंने बच्चों को डांट कर हटा दिया। जुहान चुपचाप दीवार के पास बैठ गया, सर झुकाकर आंसू पोंछ रहा था। में मदरसे की छुट्टी हो गई। जुहान ने अपनी आंखें साफ की और घर की तरफ चल पड़ा। जुहान का घर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर इसकी माँ चूल्हे पे रोटी सेक रही थी मगर इसके चेहरे पर थकान और भूख के आसार थे। जुहान ने देखा इसकी माँ रोजे की हालत में है मगर घर में खाने को कुछ नहीं। चूल्हे पे आधा जला हुआ रोटी का टुकड़ा रखा हुआ था। जुहान माँ से कहने लगा, माँ, मदरसे में सब बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे। माँ चेहरे पे मुस्कान लाकर बोली, इंशाअल्लाह बेटा, तेरे पास भी कपड़े जरूर आएंगे। मगर अंदर से वह जानती थी कि यह नामुमकिन है। वह खामोश हो गया मगर इसके चेहरे पर मायूसी थी। इफ्तार का वक्त हुआ। जुहान की माँ खुद न खाकर जुहान को खाना देने लगी मगर जुहान ने देख लिया माँ रोजे की हालत में भी भूखी सो गई। फिर आधी रात को जुहान की आंख खुली तो उसने अपनी माँ को जाए नमाज पर रोते हुए देखा। ये कह रही थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को खुशियाँ दे दे, इसकी ईद अच्छी बना दे, मेरे बच्चे को वह चीजें दे दे जो मैं उसको नहीं दे सकी। जुहान अपनी माँ की ये दुआ सुनकर सिसकने लगा लेकिन वह अपनी माँ को रोता देख नहीं सकता था। जुहान ने जल्दी से एक कागज कलम लिया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। फिर वह धीरे धीरे लिखने लगा, या अल्लाह, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, मैं भी नए कपड़े चाहता हूँ। सबके घरों में इफ्तारी होती है, मेरे घर में कुछ नहीं होता। मेरी माँ हर रोज भूखी सोती है। वह मुझसे झूठ बोलती है कि उसने खा लिया मगर मैं जानता हूँ उसने नहीं खाया। अल्लाह, मैं तुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता, बस ईद पर एक जोड़ा कपड़ा और मेरी माँ को कुछ खाने के लिए दे दे। आंखों में आंसू लिए जुहान खत को लेकर मस्जिद में गया। जुहान के आंसू बह रहे थे लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। वह सोच रहा था कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो अल्लाह उसकी सुनेगा। जुहान को लेटर बॉक्स का पता ही नहीं था। जब वह सुबह मदरसे से निकला तो जाते वक्त मस्जिद के गल्ले के पास इसने वह खत रख दिया और फिर मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके दिल में उम्मीद थी शायद आज कोई इसके लिए कुछ लेकर आएगा। उसका चेहरा मासूम मगर पुरउम्मीद था, जैसे बस किसी लम्हे इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। जुहान बाजार की तरफ जाने लगा। वहाँ कई दुकानें सजी हुई थी। ईद के खूबसूरत कपड़े, खिलौने हर जगह नजर आ रहे थे। बच्चे अपने वालिद के साथ खुशियाँ मना रहे थे, नए कपड़े और खिलौने खरीद रहे थे। जुहान ये सब खड़ा होकर एक तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में चमक आई लेकिन जब उसने अपने चप्पल और फटे हुए कपड़े को देखा तो उसकी आंखों की चमक चली गई और वह मदरसे चला गया। मदरसे में बैठा तो था लेकिन जुहान का जहन कहीं और था और आंखों में आंसू थे और दिल में आया, शायद अल्लाह ने मेरा खत पढ़ा नहीं होगा, शायद मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। जुहान घर वापस आया और दिल में सोच रहा था, या अल्लाह, तू मेरी दुआ कब सुनेगा। इतने में वह एक कोने में जाकर बैठ गया और उसने फिर एक कागज और कलम उठाया और लिखना शुरू किया, या अल्लाह, तू मुझसे नाराज है? क्या मैंने तुझसे कुछ ज्यादा मांग लिया? तूने मेरा खत नहीं पढ़ा? क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? फिर वह रोने लगा और रोते रोते वह सो गया। माँ ने देखा तो कहा, अल्लाह, मेरे बच्चे की आजमाइश खत्म कर दे। सुबह जुहान उठा तो माँ ने कहा, बेटा मदरसे जा, अल्लाह ने तुझे कामयाब किया तो तू एक दिन बहुत बड़ा आलिम बन जाएगा। और जुहान मदरसे के लिए जाने लगा। रास्ते में चलते चलते अपना फैसला बदल लेता है, अगर मैं आज काम कर लूँ तो शायद
शायद थोड़े पैसे आ जाएं और माँ को खाने के लिए कुछ मिल सके। वह मदरसे जाने के बजाय बाजार की तरफ निकल गया जहाँ मजदूर लोग काम कर रहे थे। वह भी एक दुकानदार के पास गया और बोला, चाचा मुझे कोई काम दे दो, कुछ भी कर लूंगा। दुकानदार बोला, ये काम तेरे बस का नहीं। और इसी तरह जुहान का वक्त गुजरता रहा और जुहान कई खत लिखकर मस्जिद के कोने में रखता गया। एक दिन एक शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ने आए और कोने में बैठ गए। उनकी नजर एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी और उन्होंने कागज उठाया और उसको पढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पढ़ते गए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल धड़कने लगा और हाथ कांप रहे थे और उनके दिल में ये सवाल उठने लगा, कौन है ये मासूम बच्चा? अल्लाह का बंदा जो अल्लाह से फरियाद कर रहा है। और वह खुद से कहने लगे, अगर अल्लाह ने मुझे ये खत दिखाया है तो यकीनन अल्लाह की तरफ से है और मुझे कुछ करना होगा। और वह शख्स मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे पूछा, क्या आप किसी ऐसे यतीम बच्चे को जानते हैं जिसने ये खत लिखा? तो इमाम साहब ने कहा, यहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, ये खत किसका है ये नहीं पता। उस नेक शख्स ने कहा, इमाम साहब मुझे आपके मदरसे में जो सबसे गरीब बच्चा है उससे मिलना है। तो इमाम साहब ने कहा, क्यों? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह ने मुझे ये खत दिखाया है और इसकी मदद करने का जरिया बनाया है मुझे, और अल्लाह मुझसे इसकी दुआ को पूरा करवाना चाहता है। इमाम साहब ने उस शख्स को गौर से देखा और अचानक दिल में जुहान का ख्याल आया और उन्होंने जुहान का नाम लिया और उस शख्स ने कहा, मुझे जुहान से मिला दें। तो इमाम साहब ने एक शागिर्द के साथ उसको जुहान के घर भेज दिया और वह नेक शख्स ने दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो उसने दिल में सोचा, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं हो गई, और इसने घर में झांक कर देखा तो जुहान की माँ बेहोश पड़ी थी। उस शख्स ने इनके मुंह पे पानी मारा और उनको सहारा दिया। उनसे पूछा, आपको क्या हो गया था? जुहान की वालिदा ने बताया, वह रोजे की हालत में थी। इतनी देर में जुहान भी घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी माँ के पास उस शख्स को बैठे हुए देखा। वह डर गया, मेरी माँ को क्या हो गया? वह शख्स आगे बढ़े और बोला, बेटा तुम आज से अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अल्लाह ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। माँ ने जुहान से पूछा, बेटा ये कौन है? तो उस शख्स ने जवाब दिया, बहन आप मुझे कुछ ना समझे, मैं अल्लाह के हुक्म पर आपके यहाँ आया हूँ। जुहान की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उस नेक शख्स ने जुहान और इनकी वालिदा को अपने साथ अपने घर ले गए और उनके लिए खाने और कपड़े और मकान का इंतजाम किया और एक खास तोहफा दिया, कुरान शरीफ, ताकि जुहान आलिम बन जाए। जुहान की माँ ने जुहान के सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा, बेटा मैंने हमेशा चाहा तू एक बड़ा आलिम बन जा और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। जुहान ने कहा, माँ अल्लाह ने हमारी हर दुआ कबूल की, बस हम सब्र करते रहें। उस नेक शख्स ने सोचा, क्यों न जुहान की खत को एक मिसाल बना दिया जाए, और उन्होंने मस्जिद में सबके सामने एक एक खत को पढ़ना शुरू किया और उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस नेक शख्स ने कहा, न जाने कितने यतीम बच्चे अभी भी हैं जो जुहान की तरह घर में भूखे सोते हैं और हम बेखबर हैं। अचानक मस्जिद में मौजूद सभी लोग बोल उठे, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने मोहल्ले के तमाम लोगों की खबर लेंगे। इस वाक़े को बयान करने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि हर यतीम की मदद कर सकें। अल्लाह ने अगर हमें आधी रोटी दी है तो उसमें एक लुकमा यतीम के लिए भी दे। अल्लाह हम सबको मदद करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।